जय हिंद दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की आकृतियों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आकृतियां दी हुई होती हैं और आपको बताना होता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो चलिए इसको हम बड़े ही बारीकी से सीखेंगे और कई प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए पहली आकृति है हमारी, इस प्रकार से ये एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें जो है आधार को दोस्तों एक रेखा जो होती है विभाजित कर रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, कभी भी किसी त्रिभुज के आधार को, किसी भी आधार को अगर रेखाएं विभाजित करती हैं तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से त्रिभुज की संख्या आप निकालेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, गिनती गिनना है। एक है, दो है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और दो दोनों को जोड़ दीजिए, इनका योगफल ही त्रिभुज की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो दो और एक को दो जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। यानी इस आकृति में आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। चलिए इस आकृति के माध्यम से समझते हैं। तो ये आधार है दोस्तों और इसको देखिए दो रेखाएं काट रहे आके मिल रही हैं इस पर। तो चलिए देखिए कितने पार्ट बन जा रहे हैं, 3। तो 1 2 3, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, इन्हीं को का योगफल ही त्रिभुजों की संख्या होती है। तो 1 2 3, 3 और 3 6 होता है दोस्तों। तो त्रिभुज की संख्या इस आकृति में कितनी हो गई, 6 हो गई। इसी प्रकार से इसमें दोस्तों हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इनका योगफल ही अब त्रिभुज की संख्या बताएगा। तो 1 2 3, 3 3 6, 6 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 10। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, तो 10 त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे प्रकार के प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, इन आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले वाले आकृति में क्या देखा, इसी प्रकार की बिल्कुल आकृति थी। ठीक है, और ये लाइन थी, ये रेखा थी, ये वाली रेखा नहीं थी, यह आधार नहीं था। इस त्रिभुज में देखिए हमें दो आधार मिल रहा है, ये और ये। ठीक है, जिसको ये रेखा काट रही है, जिनसे मिल रही है। ठीक है, तो इसमें निकालने के सेम उसी प्रकार से हम इसको भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस आधार को लेके चलेंगे, पहले आधार को लेके चलेंगे तो हम दो गिनती गिनेंगे, 1 और 2। ठीक है, तो इस आधार के साथ कितने त्रिभुज बन गए दोस्तों, तो 1 और 2 हो गया आपका 3 त्रिभुज। अब इस आधार पे देखते हैं कितना त्रिभुज बनता है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज। तो कुल कितने त्रिभुज मिले दोस्तों, आपका 6 त्रिभुज मिले। ठीक है, इसको आप दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 और 2 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, और जितने आधार उतने का गुणा कर दीजिए। तो एक आधार और ये दो आधार, तो 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो भी आपका उत्तर आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए तो इसमें देखा जाए हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 3 6। और आधार गिन लीजिए कितना है, तो एक आधार है और एक ये है, दो आधार। तो 2 से गुणा कर लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 6 दूना 12। इसका मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हो रहे हैं, आपके 12 त्रिभुज हो रहे हैं। इसी के साथ इसको देख लिया जाए तो यहाँ पे हो रहा है दोस्तों 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 हो रहा है तो जोड़ लीजिए इनको, 1 2 3 3 3 6, 6 4 10 हो गया दोस्तों। आधार की संख्या देखिए कितनी है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दो आधार हो जा रहे हैं। तो 2 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 10 दूना 20। इसका मतलब जो है इस आकृति में आपके 20 त्रिभुज हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगली आकृतियाँ हमारी दोस्तों, देखिए ये वाली आकृति पहले देखिए। इसमें पहला आधार है दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 आधार है, तो त्रिभुजों की संख्या निकाल के दोस्तों अगर 3 से आप गुणा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाली आकृतियों में जो लाइनें थीं यहाँ तक मिली हुई थी। ठीक है, नीचे आधार तक, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से नहीं है। तो चलिए इसमें हम गिनती गिन लेते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, तो इस आधार के साथ कितना त्रिभुज बन गया दोस्तों, तो 1 और 2 3 धन। इस आधार के साथ देखा जाए कितना त्रिभुज बनता है, तो देखिए 1 और 2, तो 1 और 2 हो गया दोस्तों आपका 3, तो 3 त्रिभुज यहाँ पे बन जा रहा है धन। देखिए दोस्तों इस आधार के साथ देखा जाए कितना त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 5 1 6। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, अब इनका योगफल ही दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बताएगा। तो 6 3 9, 9 3 होता है दोस्तों 12। तो दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, 12 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है आपको। आप इस आधार के साथ देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 हो गया दोस्तों, तो जोड़ लीजिए इनको, 1 और 2 3 होता है, तो 3 त्रिभुज बन रहे हैं इस आधार पे। इस आधार पे देखिए इस क्षैतिज रेखा पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखिए 1 2 3, तो 3 2 5 5 1 6 त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, तो 6 जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए इस आधार पे कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 और ये दोस्तों हो गया 4, तो जोड़ लीजिए इनको, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। ठीक है, अब इनका योगफल ही दोस्तों त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो 3 6 9, 9 और 10 होता है दोस्तों 19। तो इस आकृति में आपकी
टोटल कितनी त्रिभुज बन जाएंगी? 19 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखा जाए इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम देखते हैं, आधार ढूंढते हैं। देखिए इस त्रिभुज में देखिए ये आधार हो जा रहा है, ये आधार लाइन हो जा रही है, आधार लाइन। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज बन जा रहे हैं दोस्तों? तो देखिए 1 2 और ये दोस्तों सॉरी 1 2 और ये 3 त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक, इसमें देखा जाए अगर ये आधार बनाते हैं दोस्तों, इसको हम आधार मानते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 2 और 3। ठीक है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 और 3 हो गया दोस्तों 6, और धन देखिए 1 2 3 और 3 हो गया दोस्तों 6, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई आपकी 12। कितनी हो गई? 12। लेकिन दोस्तों ये उत्तर आपका गलत होगा, क्योंकि 12 नहीं, यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज जो है 2 बार गिना गया है। देखिए 2 बार गिना गया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार इसे घटा लेना पड़ेगा, और जब हम घटाएंगे तो 12 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कुल जो है इस आकृति में 11 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले हम इस आधार को लेते हैं। जब इस आधार को हम लेंगे तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इस आधार पे हमारे कितने त्रिभुज बन गए? 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 त्रिभुज बन गए दोस्तों। अब इस आधार पे देखिए कितना बन रहा है? तो 1 2 3 4। कितना बन जा रहा है? 4। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों? 4 3 7 7 2 9 1 10। तो कितना हो गया? 10 त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ भी एक आधार मिल रहा है। इस आधार पे कितना बन रहा है दोस्तों? देखिए 1 2। ठीक है, फिर यहाँ भी बन रहा है 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 दोस्तों, 3 3 6 3 9 3 12 12 त्रिभुज इस आधार से बन जा रहा है। ठीक है, तो 12 त्रिभुज बन जा रहा है दोस्तों। तो इसको जोड़ लीजिए टोटल त्रिभुजों की संख्या, तो 10 10 20 20 10 30 और 2 32 त्रिभुज। कुल 32 त्रिभुज हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमारा आंसर 32 नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये वाला त्रिभुज जो है 2 बार गिना गया है, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, हर खाने दोस्तों 2 बार गिना गया है। तो हम क्या करेंगे? हर खाने को एक बार कम कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से 8 घटाना पड़ेगा। तो 32 में से दोस्तों 8 घटाएंगे तो आपका कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों? 24। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।